हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका है प्लांट किंगडम। इससे पहले हमने जो है क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था, और इस समय हम प्लांट किंगडम देखने जा रहे हैं। तो प्लांट किंगडम में देखते हैं। चैप्टर 3 है, ये प्लांट किंगडम है। नीट नोट्स, ठीक। रेफरेंस देख लेते हैं टू प्रीवियस चैप्टर। पहले वाले चैप्टर का रेफरेंस है टू इट रिमाइंड रीडर अबाउट विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969, विच कैटेगराइज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसने सभी के एनिमल को कैटेगराइज किया था, विभाजित किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी। मैंने फॉर शॉर्ट फॉर्मूला बताया था इसका, MPPA। MPPA, एफ बीच में रख लेंगे तो इससे बन जाता है। तो इस जो आर एच विटेकर वाली क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें हम फोकस करेंगे, फोकस करंट चैप्टर इस वाले चैप्टर 3 में जूम इन जस्ट 5 किंगडम प्लांटी। प्लांटी पे फोकस किया जाएगा, प्लांटी के बारे में पढ़ा जाएगा। इंस्टीड ऑफ ग्रुपिंग ऑल सेल वॉल बियरिंग ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई। इसमें ये ग्रुप है किसका? सेल वॉल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखिएगा। सेल वॉल बियरिंग ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया अंडर प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। एज वाज डन इन ओल्डर सिस्टम, ये ओल्डर सिस्टम के हिसाब से है। द चैप्टर अपडेट विद अस मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में द ऑर्गेनिज्म प्लेस देयर ओन सेपरेट किंगडम, इनको जो है सेपरेट किंगडम में रखा गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज कवर करेंगे, उसका ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। तो इस वाले चैप्टर में द चैप्टर एम्फेसाइज मोर रिफाइंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टाइप्स। इसमें जो मोस्टली एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पर कवर करेंगे, ठीक। पर्पज ऑफ द शिफ्ट, द इंट्रोडक्शन इंडिकेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम इवॉल्व। मैनी नॉन फ्लावरिंग और सिंपलर ऑर्गेनिज्म वंस कंसिडर प्लांट। ऐसे पौधे जो कि नॉन फ्लावरिंग, जिन पे पुष्प नहीं आते, वो पौधे कंसीडर किए जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव इसमें कंसीडर किए जाते हैं प्लांट किंगडम में। लाइक फंजाई, जैसे कि फंजाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, हैव बीन रिक्लासिफाइड ड्यू टू डिफरेंस in स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी और इवोल्यूशन। और आगे चल करके इसे दूसरे उसमें क्लासीफाई किया गया है, वो अलग बात है। दिस चैप्टर टेक्स ए डीपर ड्राइव इनटू हाउ ट्रू प्लांट आर ग्रुप्ड। प्लांट को ट्रू रूप से, वास्तविक रूप से किसमें डिवाइड किया गया? नेवर क्राइटेरिया लाइक एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन मेथड, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड केमिकल कंपोजिशन, इसके बेस पर। इसमें एक है इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसे देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ प्लांट हैज प्रोग्रेस्ड ओवर टाइम, कई बार किया गया है, ड्राइवन बाय द बेटर इंसाइट के लिए, स्ट्रक्चर फंक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए। व्हाट चेंज, अब इसमें देखते हैं क्या चेंज हुआ है, तब से लेकर के अब तक क्या क्या चेंज हुआ है उसको हम देखेंगे, प्रारंभ से लेके अब तक। अर्लियर क्लासिफिकेशन की प्रारंभिक, यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण क्या होता है, पहले ही हमने बताया था, ग्रुप ऑफ प्लांट। प्लांट को ग्रुपिंग की जाती है तो उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म को, साइनोबैक्टीरिया को, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी जानते हैं आज, एंड अदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स विद द सेल वॉल, और दूसरी कोई एक कोशिकीय जीव जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, वर वंस जंप इनटू द किंगडम
प्लांटी, इन सब को उठा के किंगडम प्लांटी में रखा गया था। प्रिपेयर्ड प्लांट लाइक, ठीक। करंट व्यू, लेकिन करंट व्यू के हिसाब से देखें, आज के समय से देखें, फंजाई आर नोन प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, लेकिन आज फंजाई को हम अलग किंगडम में पढ़ते हैं जिसका नाम है फंजाई। किंगडम का नाम है, आरएचबी टेकर वाले में दे भी रखा है। डिस्ट्रिक्ट फीचर्स लाइक काइटिन सेलवाल, क्योंकि इसमें सेलवाल जो होती है वो काइटिन की होती है और ये हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया के बारे में है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। मोनेरा प्रोटिस्ट, मोनेरा में रखा गया है। नोट प्लांटी बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होती है। तो प्रारंभ में थोड़ा हम जान नहीं पाए, प्रारंभिक चीज कुछ ऐसी होती है, और लेकिन बाद में क्या किया गया, इनको जो अलग अलग में रखा गया। फंजाई को फंजाई किंगडम में रखा गया और साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया। साइटन प्रोटिस्ट विद सेलवाल, बहुत सारे प्रोटेस्टा थे जो सेलवाल थे, आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, सेपरेट फ्रॉम ट्रू प्लांट। तो आज वाले इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे केवल इस चैप्टर का, कल देखते हैं फिर। अब इम्प्लीकेशन द चैप्टर, अब इस चैप्टर में क्या होगा वो देख लेते हैं। इस चैप्टर का इम्प्लीकेशन क्या है। द स्कोप ऑफ किंगडम प्लांटी हैज बीन डिफाइंड, इट नाउ इंक्लूड ओनली ट्रू मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक आइसोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारे होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। द फोकस ऑफ दिस चैप्टर ऑन 5 ऑथेंटिक प्लांट ग्रुप, इसमें 5 ऑथेंटिक प्लांट ग्रुप पे ही फोकस करेंगे हम। पहला कौन सा, एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट और चौथा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सब के बारे में शॉर्ट में बताइएगा। थ्रो ट्रू एल्गी नॉट साइनोबैक्टीरिया, ट्रू एल्गी है ये, नॉट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को तो हम अलग किंगडम में ले जाते हैं, उस किंगडम का नाम कमेंट करके बताइए। दीज ग्रुप प्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ ट्रू प्लांट, ये ट्रू प्लांट की डाइवर्सिटी है, इवॉल्विंग फ्रॉम सिंपल फ्रॉम लाइक एल्गी टू सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म तक। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म कंसेप्ट क्लैरिफाइड। अब वो जो वर्गीकरण है हमारा वो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। एंजियोस्पर्म वो प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है और ओवरी बनती है और सीड भी बनते हैं जब फ्लावरिंग होगी तो। दिस पैसेज एड्स द इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड फॉर एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, स्पेशली इन बॉटनी एंड टेक्सोनॉमी। बॉटनी और टेक्सोनॉमी में ये स्पेशली जो दिया गया है किसके लिए है, एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए। लिमिटेशन ऑफ अर्ली सिस्टम, अब पुराने सिस्टम में क्या कमियां थी उसको देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ अर्ली सिस्टम, अर्लीड क्लासिफाइड, ये बहुत ही इंपोर्टेंट नोट्स है किसी भी तैयारी के लिए, प्लस नीट के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम बर, जो प्रारंभिक हमारा क्लासिफिकेशन था उसमें क्या कमियां थी। बेस्ड ओनली ग्रो ग्रॉस मार्फोलॉजिकल ट्रेट, जो मार्फोलॉजिकल ट्रेट पे आधारित था, ट्रेट मतलब लक्षण पर आधारित था, जैसे हैबिट, कलर, शेप, लीफ काउंट, etc, और गिवन बाय कैरोलस लिनियस, कार्ल लिनियस ने दिया था। हु इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम, और इन्होंने एक दिया था जिसे एंड्रोसियम मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, जिसके आधार पर ये दिया था प्रारंभिक में। दिस सिस्टम वर कॉल्ड आर्टिफिशियल, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसीलिए कब पूछा जाए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म क्या है, वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस सिस्टम वर कॉल्ड आर्टिफिशियल बिकॉज, इसको आर्टिफिशियल कहा गया क्यों, क्यों कहा जाता है इसको आर्टिफिशियल। दे यूज फ्यू सुपरफिशियल ट्रेड, ये केवल कुछ ही सुपरफिशियल ट्रेड पर आधारित है, जैसे कि ऊपर बताया था। ट्रेड कौन से, हैबिट, कलर, शेप, लीफ काउंट, etc पर। क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज कुड बी
मिसक्लेसिफाइड, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं उनको क्लासिफाइड करने में सक्षम नहीं है। दे आर गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल फीचर्स डिस्पाइट vegetative trait begin highly affected by the environment, or they gave equal importance to vegetative and sexual features. सेक्सुअल फीचर और वेजिटेटिव फीचर का ये इक्वल इम्पोर्टेंस बताता है, डिस्पाइट इसीलिए विवादात्मक है, वेजिटेटिव ट्रेड बीइंग हाईली अफेक्टेड, और जबकि हमारे जो वेजिटेटिव ट्रेड होते हैं, लक्षण होते हैं, वो अफेक्टेड रहते हैं किससे? एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट बदल जाएगा तो वेजिटेटिव कैरेक्टर भी बदल जाते हैं। ठीक, तो ये इसीलिए क्या हुआ, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट ये फेल हो जाता है। तो इसके फेल होने के रीजन आपको ने देख लिए। इसी के बाद राइज ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो जन्म होता है किसका? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को देख लेते हैं क्या है। In contrast, natural system emerged that focused on natural affinity and relationship among plant, considered both external and internal character. ये कंसीडर करता है, यानी कि दोनों करेक्टर को देखता है। कौन से? अल्ट्रा स्ट्रक्चर करेक्टर देखता है, एनाटॉमी देखता है, एम्ब्रियोलॉजी देखता है, फाइटोकेमिस्ट्री देखता है। फाइटोकेमिस्ट्री केमिकल कंपाउंड जो बनते हैं प्लांट के, उनको देखता है। कौन सा? नेचुरल सिस्टम, पहले आर्टिफिशियल फिर नेचुरल। अब देखते हैं, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। इसे बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन आर क्रेडिटेड विद डेवलपिंग ए वेल नोन नेचुरल सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट प्लांट टेक्सोनॉमी में आगे देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच में प्लांट टेक्सोनॉमी। मॉडर्न में कौन कौन से आते हैं? तो मॉडर्न में देखें तो हमारा आता है दिस सेक्शन हाईलाइट पर प्लांट क्लासिफिकेशन इवॉल्व बिकम मोर एक्यूरेट। जो मॉडर्न थे मोर एक्यूरेट थे एंड बायोलॉजिकली मीनिंगफुल, बायोलॉजी के लिए मीनिंगफुल थे, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हेल्प भी करते थे मॉडर्न वाले। मॉडर्न में देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म के लिए है। एक आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, द एक्सेप्टेड एंड स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड था। बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विकास के संबंध में था बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म इन द सेम टेक्सा ग्रुप आर शेयर कॉमन एंसेस्टर, भले उनके कॉमन एंसेस्टर रहे हों, पूर्वज रहे हों, लेकिन उनको ये डिफाइन करता है, स्पीसीज को डिफाइन करता है, ऐसे कह लेंगे। हेल्प रिफ्लेक्ट ट्रू लाइनेज एंसेस्ट्री रेदर देन जस्ट अपीयरेंस, अपीयरेंस को बताता है। widely accepted because it consistent with principle of evolution and genetics, और ये हमारा प्रिंसिपल इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के बेस पे है। ठीक, इसीलिए ये जो है, इस तरह से हम देखें तो हमारे पास एक तो हो गए ओल्ड में आते हैं एन ए को ध्यान में रख लेंगे। एन ए से हो जाएगा, एक हो जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। और आर्टिफिशियल दिया था बेंथम एंड हुकर ने। दोनों हमारे ओल्ड हैं। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आता है जो फाइलोटिक रिलेशन के बेस पे है। ठीक, इसे नोट्स बनाते जाएंगे। चैलेंज विदाउट फॉसिल्स, इसमें चैलेंज क्या था? चैलेंज देख लेते हैं इसके। व्हेन देयर नो फॉसिल्स एविडेंस, लेकिन इसमें किसी प्रकार के फॉसिल्स कोई एविडेंस नहीं पाए गए, क्लासिफिकेशन बिकम डिफिकल्टी हो जाती है। सो साइंटिस्ट रिले अल्टरनेटिव मॉडर्न टेक्निक टू गाइड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए अल्टरनेटिव टेक्निक का यूज करने लगे। जैसे आगे आया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आ गई एक। यूज कंप्यूटर टू प्रोसेस हंड्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक, हंड्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन करने के लिए इन्होंने कंप्यूटर का यूज किया। ट्रेट आर असाइंड नंबर और कोड, और लक्षणों को नंबर और कोड में डिफाइन करके इनको सुरक्षित रखा। इक्वल इंपोर्टेंस टू ऑल ट्रेड,
एक साथ, और एफिशिएंट कंपैरिजन एंड ग्रुपिंग, उनकी आसानी हुई ग्रुपिंग करने में। इससे हमें पता लगता है कि कंप्यूटर का भी यूज होने लगा बायोलॉजी में। ठीक है, ये बायोलॉजी विंडो बनी है। ठीक, आगे देखते हैं। ऑफर ऑब्जेक्टिवली कैन हैंड वास्ट डेटा सेट को सेट किया गया। एक और आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को समझ जाएंगे। जब भी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात होगी तो हम कहेंगे ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है टैक्सोनॉमी करने की, वर्गीकी की। ठीक है, वर्गीकी की शब्द जब हम बोलते हैं उसमें तो तीन चीज आती है। पहले आता है उसका आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मैंने पहले भी बताया था। टैक्सोनॉमी में तीन वर्ड हैं। पहला कौन सा है? पहला है आइडेंटिफिकेशन, किसी भी जीव की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दूसरा है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर करेंगे। तो तीसरा है उसकी फिर हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। इस सबको समझने के लिए आप पीछे वाली वीडियो अवश्य देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल डाटा, सेल्यूलर डाटा, यानी कि सेल के डाटा के, कोशिका के डाटा के आधार पर। साइटोलॉजी हम जानते हैं कोशिका विज्ञान को कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, गुणसूत्र की नंबर, गुणसूत्र की संख्या। क्रोमोसोम्स बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का क्या व्यवहार है, इस आधार पर भी ये साइटोटैक्सोनॉमी डेवलप की गई। रिवील्स डीप जेनेटिक सिमिलरिटी और डिफरेंस, और रिवील्स करते हैं ये सिमिलरिटी और डिफरेंस को। अब अगला है इसमें कीमोटॉक्सोनॉमी। कीमोटॉक्सोनॉमी में क्या है? कीमो से पता लग रहा है केमिकल। यूज केमिकल कंपाउंड इन प्लांट, जैसे उसके पिगमेंट को यूज करेंगे, एल्केनॉइड को, ऑयल्स को। किसके लिए? क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर के लिए, तीनों के लिए। हेल्प डिस्टिंग्विश स्पेस रिवर्स कंफ्यूजन एमबीबीएस केस। ठीक, अब आगे थोड़ा सा कंपेराइज कर लेते हैं। ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसको नोट भी कर लेंगे। मेथड, बेसिस और इम्पोर्टेंस इन क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशन एंसेस्ट्री, ये जो है इवोल्यूशन एंसेस्ट्री के बेस पे है। मोस्ट एक्सेप्टेड एंड नेचुरल, मोस्ट एक्सेप्टेड और नेचुरल है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ऑल ऑब्जर्वेशन ट्रेट क्वांटिफाइड, सपोर्ट ऑब्जेक्टिव बाया कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बेस पे है। साइटोटैक्सोनॉमी, क्रोमोसोमल डाटा के आधार पर है। रिवील्स जेनेटिक बैकग्राउंड, जेनेटिक बैकग्राउंड को बताता है। रिवील्स कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है। यूजफुल वैन मॉर्फोलॉजी ट्रेट्स। कल हम इसमें से एक फर्स्ट टॉपिक है इसका एल्गी, एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे। और एल्गी यानी शैवाल किसे कहते हैं, शैवाल के लक्षण क्या हों, इसे हम कल पढ़ते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, पुनः धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।